जिंदगी में अगर आप चाहते हो कि कामयाबी आपके कदमों तले आए तो मदीने वाले से रिश्ता बनाओ, और जो कलाम मदीने वाले पे नाज़िल हुआ उस कलाम से रिश्ता बनाओ। अल्लाह ने चाहा तो इस दुनिया में भी कामयाबी आपके कदमों का बोझ लेगी, आखिरत में भी कामयाबी आपके मुंतज़िर रहेगी। अल्लाहुम्मा और अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हम कुरान की तिलावत करने वाले बनेंगे ना? बोले बुलंद आवाज से बनेंगे ना? अब कुरान की जब तिलावत करने वाले बनेंगे, अपने बच्चों को कुरान सिखाएंगे, खुद सीखेंगे, तो उस कुरान के सीखने से पहले दो चीजें और सीखनी जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं अपने बच्चों को तीन चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? पीछे वाले कितनी चीजें? बुलंद आवाज से कितनी चीजें? तीन चीजें। आका फरमाते हैं कि सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत की तालीम दो। बुलंद आवाज से। कुरान राह हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला के आफाकी पैगाम, रब तबारक व तआला का कलाम, लेकिन रब के हबीब फरमाते हैं इस कुरान के सीखने की बात मुस्तफा ने बाद में फरमाई। पहले फरमाया अपने नबी की मोहब्बत की तालीम दो। किसकी मोहब्बत की तालीम? बुलंद आवाज से किसकी मोहब्बत की तालीम? बुलंद आवाज से किसकी मोहब्बत की तालीम? अपने नबी की मोहब्बत की तालीम दो। अच्छा बताया, अपने नबी की मोहब्बत की तालीम देने के लिए अगर कोई ये कहे कि तुम्हारे नबी हमारी तरह बशर है, इससे मोहब्बत पैदा होगी, बड़े भाइयों की तरह मोहब्बत पैदा होगी। उनका ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होगी, मोहब्बत पैदा होगी। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर नबी की मोहब्बत का पाठ पढ़ाना है, मैं एक नुस्खा देता हूं, घर लेकर जाना, इस्तेमाल करके देखना। अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी तुम्हारे कदमों का बोझा लेगी। किसी दिन जब 14वीं का चांद नजर आए, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर छत पे चढ़ जाना, अपने बच्चों को दिखाना, कहना बेटो देखो वो क्या है। बच्चे कहेंगे बाबा वो चांद है, मून है। बच्चों से पूछना बच्चों जरा बताओ तो सही कि तारीख क्या है। बच्चे कहेंगे कि ये 14वीं का चांद है। बच्चों से पूछना बच्चों क्या चांद इससे ज्यादा भी चमक सकता है? बेटे कहेंगे कि नहीं बाबा आज 14वीं की रात है, आज से ज्यादा चांद नहीं चमकेगा, कल से इसका गुरूब शुरू होगा, कल से इसका ज़वाल शुरू होगा। अब अपने बच्चों से कहना, जो बच्चे ऐ बच्चों देखो वो चांद है, तुम छू सकते हो? कहेंगे नहीं। तुम फकत देख सकते हो? कहेंगे हाँ। अब उन बच्चों से कहना बच्चों तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो ना, तुम्हारे नबी वो नबी है कि रब्बे कायनात ने उनकी उंगलियों में वो ताकत अता फरमाई कि ये 14वीं का चांद चमक रहा था। मुस्तफा करीम ने उंगली का इशारा फरमाया था, चांद अपने दोनों सीने को चाक करके एक इस जानिब और एक इस जानिब हो गया था। बच्चे पूछेंगे बाबा ये वाकया कब का है, किसका है? जवाब इरशाद फरमाना कि ये वाकया तब का है, ये वाकया तब का है जब लोग तुम्हारे नबी को नहीं मानते थे। मुस्तफा ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए। अब ये तालीम अपने बच्चों को देकर जब छत से नीचे उतरोगे, नीचे बाद में उतरोगे, तुम्हारे बच्चों के सीने में नबी की मोहब्बत पहले मोहर लगा चुकी है। बच्चों को कभी सूरज दिखाओ, बच्चों इस सूरज से आंख मिला सकते? कहेंगे नहीं। बेटो कभी सूरज की तरफ भर आंख देख सकते हो? बेटे कहेंगे नहीं। ये क्या करता है? बेटे कहेंगे बाबा ये सुबह में निकलता है, शाम में गुरूब होता है, देखने वालों के लिए रोशनी फराहम करता है, वक्त बताने के लिए वक्त बताने का इंतजाम करता है, इससे वक्त का तायुन, तारीख का तायुन होता है। बेटो ये जो सूरज है ना, सूरज तुम देख भी नहीं सकते। हाँ बेटे, बेटे कहेंगे हाँ बाबा नहीं देख सकते। अब कहना बेटो जिसे तुम देखने की ताकत नहीं रखते, मकाम सहबा था, अली मौलाए कायनात की नमाज असर कज़ा हो गई थी, मुस्तफा करीम अली के ज़ानुओं पर सर रखकर आराम फरमा रहे थे। अली कभी डूबते सूरज को देखते, कभी मुस्तफा करीम के चेहरे को देखते। और जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख खुली, सूरज डूब चुका था, अली की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आका ने पूछा अली, अली रोते क्यों हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह आज तक मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई, लेकिन आज सूरज डूब गया है।
अली की नमाज असर कज़ा हो गई। आका ने फरमाया अली जाकर वजू बनाओ। रोजाना सूरज अपनी मर्जी से डूब जाता था, आज मुस्तफा की मर्जी से वापस आएगा। डूबा सूरज वापस पलटाया। हजरत अली ने नमाज असर अदा फरमाई। अपने बेटों को समझाना कि बेटो जिस सूरज से तुम आंख नहीं मिला सकते, उस सूरज को तुम्हारे नबी ने उंगली के इशारे से वापस फरमाया। शान मुस्तफाई बयान करो तो बेटों के दिलों में मोहब्बत आएगी ना। तुम बताओ कि शजरो हजर तुम्हारे नबी को अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहकर बुलाया करते थे। आका के बारे में बताओ कि तुम्हारे नबी जब किसी नरम जमीन पर पांव रखते थे तो नरम जमीन पर मुस्तफा के पांव का नक्श नहीं उभरता था, लेकिन हुजूर किसी पथरीली जमीन पर पांव रख दे तो पत्थर मोम बनकर मुस्तफा के पांव को सीने में जगह देता था। आखिरी बात, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, फिर नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ, और नबी की आल की मोहब्बत के बाद तिलावत कलाम मजीद सिखाओ। जब ये नबी और आले नबी की मोहब्बत के साथ तिलावत कलाम मजीद सिखाओगे तो ये कुरान यहदी बिही कसीरा का फैजान तुम पर जारी फरमाएगा। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि मौला करीम कहने में अदबन अमदन सहवन शरीयत से हटकर कोई एक जुमला निकला हो तो रब के हुजूर माफी चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।